ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्री और मेंस के लिए मेगास्थनीज ने जो भी अपना विवरण दिया है उसके अकॉर्डिंग उसने क्या क्या कहा है, कौन से चीज़ें उसने देखी यहाँ पर और उन चीज़ों का वर्णन किया और कौन सी चीज़ें उसने नहीं देखी। क्या मेगास्थनीज का जो विवरण था वो जो है अत्यधिक अतिशयोक्ति से भरा है या उसमें रियलिस्टिक बातें भी हैं, ये सारी चीज़ें इसमें देखते हैं। तो नॉर्मली पहला जो फैक्ट है उसका कि जैसे उसने भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया है और यहाँ की भूमि की उर्वरता की चर्चा की है, तो ये क्या क्वेश्चन प्री में आने लायक है या नहीं। तो ये उतना ऐसा कुछ फैक्ट नहीं है जिसके बारे में जो है यूपीएससी पूछ सकती है, ऐसा स्मरणीय फैक्ट जिसको रखना हमें याद रखना ज़रूरी है। ठीक है। इसके बाद इसमें दूसरा फैक्ट है कि उसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी के बारे में पाटलिपुत्र को इंगित किया है। तो ये भी उतना फैक्ट अच्छा नहीं है जिसे हम याद रखें। हाँ, ये फैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि वह लिखता है कि भारत में दास व्यवस्था का अस्तित्व नहीं है। अब देखो, कुछ जो है यात्रियों ने दास व्यवस्था के बारे में जिक्र किया है और यहाँ जैसे मेगास्थनीज बता रहा है भारत में कि दास व्यवस्था नहीं थी, तो पर्टिकुलरली हमें ये याद रखना होगा यहाँ पर कि मेगास्थनीज ने दास व्यवस्था के बारे में क्या कहा है। तो ये फैक्ट हमें याद होना चाहिए कि मेगास्थनीज ने दास व्यवस्था के बारे में दास व्यवस्था की चर्चा नहीं की है, अर्थात वो बोलता है या उसका मानना है कि भारत में दास व्यवस्था अस्तित्व में नहीं था। ठीक है। इसके बाद उसका मानना है जैसे यहाँ कि समाज जो है 7 वर्गों में विभाजित था, 118 जनजातियाँ थी, 58 नदियाँ थी, ये सारी चीज़ें, तो ये भी याद रखना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद है, हाँ ये देखिए, वो बताता है धार्मिक व्यवस्था के संदर्भ में कि यहाँ डायनिसास और हेराक्लीज की उपस्थिति थी, अर्थात वो जो है डायनिसस के रूप में शिव को और हेराक्लीज के रूप में कृष्ण को बताता है। ठीक, अर्थात उसका मानना है कि यहाँ के लोग शिव और कृष्ण पर आस्था रखते थे। इसके बाद उसने बताया है कि कैसे जो है लोगों का भोजन के रूप में चावल विशेष महत्व रखता था तथा मदिरा का उपयोग वो अपने डेली के लाइफ में नहीं करते थे, अपितु कुछ विशेष प्रकार के प्रयोजन जैसे कि यज्ञ में किया करते थे। फिर यहाँ पर यह फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे उसने कहा है कि मेगास्थनीज सती प्रथा का उल्लेख नहीं करता, अर्थात उसने जो जो भी देखा, कुछ ने कहा है कि सती प्रथा अस्तित्व में थी लेकिन मेगास्थनीज मानता है सती प्रथा का उल्लेख नहीं है। और जो विवाह प्रणाली है वो आर्यों के अकॉर्डिंग होती थी कि आर्यों में जिस प्रकार का विवाह परंपरा है उसके अनुसार जो है पूरे भारत में उसने जो भी देखा कि आर्य विवाह प्रणाली उपलब्ध थी। उसके बाद है वह शवों के ऊपर छोटी छोटी समाधियाँ बनाई गई थी, ये याद रखना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। इसके बाद जो है यहाँ पर लेखन कला से अनभिज्ञ थे मानता है वो भारतीयों को, और लेखन कला यहाँ नहीं होती थी, लेकिन जैसे नियाकस लिख चुका था कि भारत में जो है कपड़े पर लिखा जाता था, तो अब ये चीज़ें हैं। लेकिन मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग अपने को याद रखना है कि लेखन कला बिल्कुल नहीं थी। फिर है उसका मानना कि भारत में जो है अकाल नहीं पड़ते थे, ये भी याद रखने योग्य है। इसके बाद 6 समितियों का वर्णन करता है नगर प्रशासन सैन्य प्रशासन के लिए, ये ज़रूरी नहीं है। सूद पर आधारित लेन देन की प्रक्रिया नहीं थी, ये भी ज़रूरी नहीं है उतना। इसके बाद है राजा की रक्षा के लिए अंगरक्षक के स्थान पर अंगरक्षिकाएँ हुआ करती थी, ये भी उतना इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है। इसके बाद है कि इंडिका के अनुसार युद्ध काल में युद्ध कार्यालय में 30 सदस्य होते थे, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। पैदल सैनिकों का मुख्य हथियार तीर कमान, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। दार्शनिकों के अनुसार 2 श्रेणियाँ पुरोहित और वनवासी, ये भी ज़रूरी नहीं है उतना। इसके बाद जो है मेगास्थनीज के अनुसार अंतर्जातीय विवाह पर राज्य द्वारा अनुमति नहीं थी। भारतीयों का मुख्य भोजन गेहूँ चावल था, बहुविवाह का प्रचलन नहीं था। वह कहता है भारत में बिना मक्खियों के ही शहद तैयार किया जाता था, यहाँ चोरी बहुत कम होती थी तथा सार्वजनिक भोज भी नहीं होते थे। जनरली यह देखा जा रहा है कि मेगास्थनीज ने जो विवरण दिया है उसमें अत्यधिक अतिशयोक्ति का वर्णन है, और इसके अलावा जो भी गलत बातें जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं दास व्यवस्था या सती या बहुविवाह या अकाल या चोरी, ये सारी चीज़ें बोलता है कि नहीं होता। जैसे दास व्यवस्था नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी, बहुविवाह नहीं होता था, अकाल नहीं आते थे, चोरी बहुत कम होती थी। तो इस तरीके से उसने जो है भारत का एक अच्छा रूप दिखाने का प्रयास किया है। इसके बाद वो मानता है कि यहाँ जैसे भारतीय पुनर्जन्म में विश्वास करते थे तथा भारत के आदिवासी थे तथा वे बाहर से नहीं आए थे, तथा वो ऐसी चींटियों का जिक्र करता है जिनकी खाल चीते के समान थी। और इसके बाद पांड्य राज्य की स्थापना जो हेराक्लीज की पुत्री ने किया था।
ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसको समराइज़ करने का प्रयास करें तो क्या चीज़ें पता चलेंगी अपने को कि पहला, उसने जो है कि इनका वर्णन नहीं किया, या वर्णन तो किया लेकिन अस्तित्व में नहीं था। इसको ऐसे बोल सकते हैं, अस्तित्व में नहीं। और दूसरा बोलेंगे अस्तित्व में। ठीक, तो अस्तित्व में क्या नहीं था? दास प्रथा, सती, बहुविवाह, अकाल। चोरी अस्तित्व में था लेकिन क्या था? कम था। और इसमें यह कि जो स्टेट था आपका अंतर्जातीय स्टेट, जो है आपको इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए अलाउ नहीं करता था। लेकिन अब अस्तित्व में क्या है, इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। ठीक, जैसे कि शिव कृष्ण की उपस्थिति की वो चर्चा करते हैं। दूसरा, चावल मुख्य भोजन और मदिरा को जो है विशेष प्रयोजन के समय में उपयोग, जैसे कि यज्ञ। फिर है नगर प्रशासन, नगर और सैन्य प्रशासन के लिए समितियाँ। अगर इसे नोट करना है तो नोट कर लीजिए। इसके बाद क्या है और क्या चीज़ें थी यहाँ, ठीक है, जैसे कि युद्ध कार्यालय, इसके बाद जैसे तीर कमान का उपयोग। इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, जो शुरू में देख लिया हमने वही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है यहाँ, पुनर्जन्म में विश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास, ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जैसे उन्होंने बताया है कि आर्य तरीके से विवाह, और भारतीयों को यहीं के आदिवासी। इधर एक दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अस्तित्व में नहीं था, उसमें जैसे सूद पर आधारित लेन देन, और एक चीज़ कि लेखन कला से भारतीय जो है अनभिज्ञ थे। ठीक, अगर देखो इतना फैक्ट अगर आपको पता है, एक दो बार बस आप वीडियो देख लो, आराम से चीज़ें याद हो जाएंगी। पता है, इसलिए अगर क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में एलिमिनेट कर लोगे, मेंस में आएगा तो आसानी से मेगास्थनीज के विवरण को कोड करके अपना आंसर फॉर्मेट आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें थैंक यू गाइस।